एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। देखो 2-3 दिन से हम एक न्यूज़ को हम भी बहुत फॉलो कर रहे थे कि बताया ये जा रहा है कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान पे आप लोग को पता है कि भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पे पहलगाम में जो अटैक किया गया टेररिस्ट के द्वारा पहलगाम में, ठीक है, पहलगाम में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार के द्वारा फिर एक्शन लिया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत देख रहे हैं कंटिन्यूस प्रॉब्लम एस्केलेट हो रहा है, ठीक है। तो एक खबर आया हुआ था कि जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में क्या हुआ जब इंडियन आर्मी के द्वारा क्या किया जा रहा था, भारतीय वायुसेना, ठीक है, तो उनके द्वारा क्या किया जा रहा था जब वो कार्रवाई कर रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि जो पाकिस्तान में एक स्थान है, ठीक है, जिसका नाम है ये किराना हिल, ठीक है। तो किराना हिल के पास ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जब जब जो यहाँ पे अटैक किया गया, ठीक है, जब यहाँ पे एक्शन लिया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट था पाकिस्तान का, ठीक है। जो पाकिस्तान आर्मी है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उसका वहाँ पे क्या था, न्यूक्लियर प्लांट वगैरह था, या फिर न्यूक्लियर जो भी ऑब्जेक्ट सब्सटेंसेस था वो था, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ कि वहाँ पे रेडिएशन हुआ, और रेडिएशन के कारण क्या हुआ कि पूरा पाकिस्तान में हाई तौबा मचा हुआ, पूरा हाई अलर्ट है। तो देखो एज ए इंडियन आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान के लिए, ठीक है, मगर वास्तव में ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। यदि पाकिस्तान में भारत के द्वारा क्या किया गया, एक्शन लिया गया, स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया, और उस दरमियान में यदि पाकिस्तान में न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ यदि डैमेज होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके पीछे कारण ये है कि देखिए, पहला बात तो ये है कि हमारा पहला शुरू से ही हम लोग का रूल है कि चाहे विश्व का कोई भी कंट्री होगा, ठीक है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम लोग फर्स्ट न्यूक्लियर हम लोग उस पर क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे उसके, ठीक है, उस पर पहले हम लोग परमाणु बम नहीं मारेंगे। अब आप लोग ये कहिएगा कि भारत सरकार के द्वारा तो परमाणु बम नहीं मारा गया, ठीक है, देखिए नहीं मारा गया है, मगर पाकिस्तान के साथ एक संधि है हम लोग का, ठीक है, जैसे कि सिंधु नदी जल समझौता है, तो उसी प्रकार पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, वार्षिक रूप से क्या होता है कि जो भी हमारा न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है, या फिर जो पाकिस्तान का है, तो हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को सूची देते हैं, और उसमें ये होता है कि हम उसके जो भी न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ कोई भी संस्थान होगा, ठीक है, चाहे वो एनर्जी के लिए होगा, चाहे वो एटम बम बनाने के लिए होगा, या चाहे किसी भी अन्य मामला के लिए हो, ठीक है, तो उस पर क्या करेंगे, हम लोग अटैक ना करेंगे, ना तो पाकिस्तान करेगा ना इंडिया करेगा, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि भारत वसुदेव कुटुम्बकम की बात करता है, और दूसरा तरफ हम क्या करेंगे कि लॉर्ड कृष्णा की तरह जो वो विकराल रूप धारण करके फिर विध्वंस करने लगेंगे, ठीक है, तो फिर वहाँ पे समस्या आ जाएगा, हमारे नैतिकता पे सवाल आ जाएगा। आज तक भारत सर्वाइव कर रहा है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा चीज़ हम लोग का संस्कृति है, ठीक है। हम लोग का रूल है कि हम लोग किसी पे पहले आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक, और भारत का भी यही मानना है कि जो भी देश होगा, किसी भी देश पे हम लोग पहला परमाणु हमला नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, उस परमाणु से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ वहाँ पे डैमेज नहीं करेंगे, ताकि क्या हो कि वहाँ पे जान माल का क्षति नहीं हो, ठीक है। मानवता, प्रेम और शांति, यही हमारे राष्ट्र का पहचान है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश की, और जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं या फिर किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप जो फैक्ट होता है, जो ओरिजिनल चीज़ होता है, आप उसको जानिए, ठीक। तो हमारे देश के जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो एयर ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो एयर मार्शल AK भारती के द्वारा मंडे को कन्फर्म किया गया है कि इंडियन आर्म फोर्स डिड नॉट टारगेट द न्यूक्लियर फैसिलिटी एट किराना हिल्स इन पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, जो हमारे एयर आर्मी है, ठीक है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का जो वो किया गया है, स्ट्राइक किया गया है, तो उसमें पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर
फैसिलिटेड एरिया है, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार भारत के द्वारा क्या किया गया, उसको डैमेज नहीं किया गया। ठीक है, और ये चीज़ जो भी, चाहे वो मीडिया वाला हो, न्यूज़ वाला हो, कोई टीआरपी के लिए किया हो, चाहे जिस भी चीज़ के लिए किया हो, लोगों को खुश करने के लिए, आप सुनने में तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, सुनने में बहुत मज़ा आ रहा होगा कि पाकिस्तान को क्या कर दिए, डैमेज कर दिए, पाकिस्तान का तबाही मचा दिए, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ठीक है, मगर ये हमारे लिए बहुत बुरा है। ठीक है, हमारे लिए ये बहुत बुरा है। उसके पीछे कारण है कि जो वैश्विक हम लोग का जो पहचान है ना, ठीक है, जो वैश्विक हम लोग का पहचान है वो कहीं ना कहीं धूमिल होगा। हम लोग का युद्ध जो है या फिर लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के जनता से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो पाकिस्तान के जनता से बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है फ़िलहाल, तो गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है तो हम लोग को उससे फाइट है। ठीक है, दूसरा जो वहाँ का गवर्नमेंट है पाकिस्तान का, उसके द्वारा जो पॉलिसी लाया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो टेररिस्ट को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, चाहे उसका स्वयं का जो भी सेल्फ इंटरेस्ट हो, तो वो जो बढ़ाया जाता है, तो वो क्या है, वो सिर्फ भारत के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि पूरा मानवता के लिए वो क्या है, शर्मसार करने वाली चीज़ है। ठीक है, वो शांति में क्या करता है, खलल डालता है। और इस चीज़ का देखो पाकिस्तान स्वयं भी भुक्तभोगी है। टीटीपी वाला कभी उसको ठोक रहा है, कभी बीएलए उसको उसका मज़ा ले रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और भारत के छवि को ख़राब करने वाला किसी भी प्रकार का न्यूज़ किसी के भी द्वारा दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, वो बहुत ही अनुचित किया जा रहा है। ठीक है, यदि कभी फ्यूचर में ऐसा घटना होता भी है, ठीक है, यदि कभी फ्यूचर में ऐसा घटना होता भी है, मान चलो कि एयर स्ट्राइक किए, इंटेंशनली नहीं किए, जानबूझ के नहीं किए, यदि गलती से हो भी गया, तो आपका और हमारा ये दायित्व बनता है। ठीक है, इस राष्ट्र के लिए, भारत के लिए आपका ये दायित्व बनता है कि उस क्लेम को हम बिल्कुल नहीं ले, उस चीज़ को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरे द्वारा स्ट्राइक किया गया जिसमें उसका न्यूक्लियर प्लांट तबाह हुआ, और उससे क्या हुआ कि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो भूमि है, वहाँ का जल है, वहाँ का लोग है, मवेशी है, वो क्या हुआ, दूषित हुआ, उसको नुकसान हुआ, उसमें क्या होता है, रेडिएशन चला गया। इस चीज़ को हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक, सिर्फ न्यूज़ को पढ़ के क्या करना, उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। देखिए ये एयर मार्शल AK भारती जी के बारे में बोले, साथ में DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई थे, वॉइस एडमिरल AN प्रमोद थे। ठीक है, तो इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया ऑपरेशन सिंदूर पे नई दिल्ली में, और उसमें ये साफ साफ कहते हैं कि जो एयर स्ट्राइक हुआ तो उसमें पाकिस्तान के जो किराना हिल्स वाला क्षेत्र है जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी था, वहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या किया गया, डैमेज नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग का इंटेंशन बिल्कुल था ही नहीं कि पाकिस्तान का क्या हो, कि जो न्यूक्लियर वो है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करें, हम लोग उसको टारगेट करें। ठीक, कुछ कुछ चीज़ और भी तुम लोग को हमको बताना है। बताना ये है कि देखो कुछ लोगों का ये कहना है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। बोलोगे अब ये क्या है, ये है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, तो आप लोग को ये भी खबर मिला होगा कि IAEA का कुछ क्या होता है कि जो सदस्य हैं, सदस्य, और साथ ही क्या है कि जो USA है, अमेरिका है, तो उनके जो भी एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ संस्थान से व्यक्ति हैं, जानकार, वो लोग क्या किए हैं, पाकिस्तान गए। ठीक है, वहाँ पे जांच करने के लिए, वहाँ पे चेक करने के लिए कि वहाँ पे रेडिएशन हुआ है, तो इस चीज़ को चेक किया जाएगा, फिर जो कैलकुलेटेड जो मेजर होगा वो लिया जाएगा। पर वास्तविकता ये है कि ये सिर्फ क्या है, ये आपको सिर्फ खबरों में है, अभी तक इस चीज़ को वेरीफाइड नहीं किया गया कहीं पे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, तो इसका स्थापना देख लो कब है, इसका स्थापना हुआ है 29 जुलाई 1957 को। ठीक है, और साथ में क्या है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ, वियना, ऑस्ट्रिया,
उसके अलावा इसमें 180 मेंबर है। ठीक है, तो देखो ये सारा चीज़ हम क्यों बता रहे हैं कि एकेडमिक पर्पस से जब भी तुम पढ़ाई करता है तो एकेडमिक पर्पस से पढ़ता है तो फिर क्या होगा कि कहीं सुनी बातों के ऊपर मत चले जाया करना। ठीक है, भारत का जहाँ तक बात करेगा तो भारत भी क्या है कि भारत भी इस चीज़ का मेंबर है, समझ रहे हो। भारत भी क्या, ये सारा चीज़ हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए चीज़ें, वास्तविकता उसमें कितना है या नहीं है। ठीक है, यस इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द IAEA। ठीक है, तो भारत इसका मेंबर है, समझ गए। तो भारत जब मेंबर है तो इसका क्या होगा कि भारत इसका मेंबर, तो इस चीज़ का भारत को बेनिफिट भी है, समझ गए। और साथ में भारत के बारे में आपको एक चीज़ और जानकारी होना चाहिए, ये सब आपको आप जानिए। ठीक है, ये अल जजीरा का देखो उसमें से कटिंग लिए है। भारत के द्वारा ये कहा जाता है जो न्यूक्लियर बम वगैरह हमारे पास है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या रूल है कि नो फर्स्ट यूज। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, यह सिद्धांत ये सिद्धांत किसका है, इंडिया का। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट टू लॉन्च न्यूक्लियर अटैक ऑन इट्स एनिमी। ठीक है, हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, मगर कोई करता है तो फिर अब डिफेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफेंस के लिए हमको करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि फिर वो तो भारत उस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ की ड्यूअल मिनिमम डिटरेंस। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ना आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं। ये चीज़ समझिए, कोई बोल देता है कहीं पे कुछ भी अफवाह फैला देता है तो ठीक, तो आपको क्या करना, उस पर नहीं जाना। ये 4 पॉलिसी है भारत का। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान का बात करो तो ये पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान के द्वारा ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, पाकिस्तान के द्वारा ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया, मगर फिर भी पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान 4 मेजरों पे काम करता है। न्यूक्लियर पॉलिसी उसका इस चीज़ के ही इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका यही है क्या, एक तो स्पार्टियल थ्रेशोल्ड। ठीक है, कहता है कि एनी लॉस ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी कुड वारंट ए रिस्पॉन्स, दिस ऑल्सो फॉर्म द रूट ऑफ इट्स कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखना होगा, स्पाशियल थ्रेशोल्ड। ठीक, दूसरा ये कि मिलिट्री थ्रेशोल्ड, डिस्ट्रक्शन और टारगेटिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इट्स एयर और लैंड फोर्स। ठीक है, यदि आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं कि जो थल सेना है या फिर वायु सेना है उसके तहत क्या करते हैं, उसके मिलिट्री और उससे संबंधित चीज़ों को आप क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो फिर पाकिस्तान न्यूक्लियर को यूज कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा है कि आर्थिक गतिविधियां में, ठीक है, कुछ ऐसा क्या कर देते, कुछ ऐसा स्थिति पैदा कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि पाकिस्तान का पूरा अर्थव्यवस्था क्या होता है, डमाडोल होता, चौक हो जाता, रुक जाता, तो वो पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करेगा। ठीक है, उसके बाद है पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड, एक्शन डेट लीड टू पॉलिटिकल डिसएस्टेब्लिशमेंट और लार्ज स्केल इंटरनल डिसहार्मनी। आपके द्वारा कोई भी ऐसा एक्शन लिया जाता है जिससे क्या होगा कि वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगा और जो आपसी वहाँ पे जो सद्भावना है वो बिगड़ता है, तो फिर पाकिस्तान के द्वारा क्या किया जाएगा, पाकिस्तान के द्वारा वो जो भी कंट्री होगा, ठीक है, तो उस पर क्या किया जाएगा, वो न्यूक्लियर आवश्यकता पड़ेगा तो न्यूक्लियर बम का वो क्या करेगा, उस पर इस्तेमाल करेगा। समझ गए, तो ये पूरा का पूरा मामला है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मामला है जो आपको पाकिस्तान में जो रेडिएशन को लेके जो पूरा हाई तौबा मचा हुआ है। ठीक है, तो यही है, समझ गए। तो आपका दायित्व ये होगा, वैसे तो हम बता ही दिए हैं, आप एक बार फिर से क्या कीजिएगा, ये इंटरनेशनल एटॉमिक संस्थान जो है, ठीक है, एनर्जी एजेंसी है, आप इसका स्थापना देख लीजिए, भारत मेंबर है वो देख लीजिए। ठीक है, पाकिस्तान मेंबर है या नहीं है आप ये देख लीजिए। साथ में आपको ये करना है कि जो एनपीटी है, ठीक है, जो एनपीटी है तो एनपीटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, इज इंडिया मेंबर ऑफ न्यूक्लियर, इसका एनपीटी। ठीक है,
और साथ में देख लेना कि भारत यदि एनपीटी का मेंबर नहीं तो भारत को न्यूक्लियर सप्लाई कहाँ से होता है, वार्सा एग्रीमेंट क्या है। ठीक, तो ये चीज़ आप पढ़िएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी चीज़ को ना इस यूं ही ट्रस्ट मत कर लिया करना। यूट्यूब पे क्या होता है कि अफवाह का भी बहुत ज़्यादा वो बाजार गर्म रहता है। ठीक, और इस प्रकार का यदि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर रेडिएशन वाला बात हो रहा है, यदि भारत के कारण होगा तो फिर समझ रहा हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा विश्व स्तर पे। ठीक है, और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देश सिर्फ एक आपसे हमारे से नहीं चलता। ठीक है, बहुत सारा चीज़ें हैं जिसको लेके चलना पड़ता है, तब जाके। अभी देखो भारत विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है, और इस प्रकार का क्या होगा कि हमारे ऊपर लांछन लगेगा तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। समझ गए? तो इस ऐसे चीज़ों को, गलत अफवाहों को प्रमोट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए बिहार कंपटीशन के साथ।